ओए बेस्ट फ्रेंड, हाँ, तुझे पता है तू कितनी लकी है? वो कैसे? सुन। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे। बेबी, मैं शादी में जा रही हूँ। ओके बेबी, टेक केयर। एक सेकंड, ये तैयार होके पिक भेजना और लड़कों से दूर रहने के तेरे बाप बोलेगा? तू एक बात बताओ, जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे बारे में पहला ख्याल क्या आया था? हाय, कितनी क्यूट सी स्माइल है, एकदम छोटे बच्चे जैसी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अरसलान हैदर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एन एपिसोड ऑफ बैठक। गाइस, आज की एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। अगर इनका तारुफ करवाया जाए तो ये एक सोशल मीडिया स्टार हैं, इंस्टाग्रामर है, इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से लोग इनको वैसे ही जानते हैं। बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। नाम है इनका सिकलैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम सिकलैन, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सिकलैन, ईद का दिन है आज। चलो, ईद के दिन का हमारा ये प्लान था। ईद का आज तीसरा दिन है, लेकिन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिकलैन ने हमारे लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम। इनका नाम सिकलैन हैदर है, मेरा नाम अरसलान हैदर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शायद आपस में खूनी रिश्ता है, भूनी भाई हैं। वैसे तो हम लोग भाई हैं, लेकिन खूनी रिश्ता नहीं कह सकते। लेकिन ये मेरे बहुत ही करीबी, बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत ही अच्छे भाई। नो डाउट। ईद का दिन है, बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं। लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं तो वो जिसको फॉलो करते हैं उसके बारे में बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं तो उसका कोई शक नहीं। वे ऑफ लाइफ कैसा है, किस तरह लाइफ गुजारता है। अब ईद की ही बात करते हैं तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यार हम लोग तो इस तरह ईद गुजार रहे हैं, सिकलैन ने कैसे गुजारी होगी। तो उसके रिलेटेड कुछ लोगों, आपके फैंस तक पहुंचाना चाहेंगे कि इस बैठक की, इस एपिसोड से, कि आपने ईद कैसे गुजारी, और आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि उन पर्सनल चीज़ों का आप अपने फैंस को जवाब भी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर आवर चैनल। तो क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सिकलैन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ईद गुजरी तो आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरी। एक तो ये था कि ये ईद, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये सडन ईद थी, पता भी नहीं इसका चला। तो आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आपकी ईद कैसी गुजरी। पहली बात तो ये कि ईद तो सच में बहुत सडन थी। अब कुछ ऐसा सीन था कि मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ बट मैं रहता लाहौर हूँ ड्यू टू माई स्टडीज़। या बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि सिकलैन मैं लाहौर के रहने वाले हैं, लेकिन सिकलैन ये समझ लें कि दोनों जगह के रहने वाले हैं। बेसिकली ये सियालकोट के रहने वाले हैं, लेकिन स्टडीज़ के लिए वो लाहौर अच्छा, हम लोग भी थोड़े से कंफ्यूज थे अब ईद कब होगी। रात को तकरीबन 11:30 बजे के करीब जब अनाउंसमेंट हुई कि ईद यानी सुबह ईद है, तो ये एक बहुत ना शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि सब ने प्लान कर लिया हुआ था कि रोज़ा रखना है। एग्जैक्टली ऐसे ही तो था। प्लानिंग कुछ उस हिसाब की हो जाती है कि अब कल रोज़ा है। अब अचानक रात को 11:30 बजे पता चल रहा है कि आपका कल ईद है, रोज़ा नहीं है। चांद नज़र आ गया जी, चांद नज़र आ गया। आया भी रात को 11:30 बजे। अब मैं उस वक्त लाहौर था। मुझे क्योंकि मैं बहुत इजी हो गया कि जी अब कल रोज़ा है तो मैं आराम से रोज़ा रख के इजी हो गया, मैं सुबह घर के लिए निकल जाऊँगा। अब जब अचानक मुझे पता चलता है, फिर वो सारा पैकअप, आपको पता है कि पैकअप एकदम से या 5-10 मिनट में नहीं हो जाता। तो वो सारे क्लोज़ करके पैकअप वगैरह करना और फिर उस वक्त रात को 11:30 बजे सियालकोट के लिए निकलना, क्योंकि ईद तो एक ऐसा त्यौहार, ऐसा मौका है कि जो आप अपनी फैमिली के साथ मनाना चाहते हैं। नो डाउट। और होना भी अपनी फैमिली के साथ ही चाहिए। आपने देखा होगा ईद का सेकंड डे, थर्ड डे चलो दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ स्पेंड हो जाता है। जो फर्स्ट डे है वो एट एनी कॉस्ट जो है ना वो फैमिली के साथ होना चाहिए। नो डाउट। बाकी मेरी ईद बचपन एज़ कम्पेयर टू अगर चाइल्डहुड देखें तो बचपन की बात और थी। तब ईद जो गुजरती थी, तब जो वो एक शौकपन होता था ईद का, ईदी लेनी, ये करना। कैन यू बिलीव कि मैंने अभी तक, आज थर्ड डे है, मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स से भी ईदी नहीं ली। ये क्वेश्चन मैं अगला पूछना चाह रहा था कि सिकलैन को इस दफ़ा कितनी ईदी इकट्ठी हुई मुझे है? अभी तक पेरेंट्स से भी, आज जाके मैं सबको पकड़ूंगा, मामू को पकड़ूंगा, भाई को पकड़ूंगा, आज पकड़ूंगा, क्योंकि मसरूफियात कुछ ऐसी है कि इस एज में आ गए ना। अच्छा, कैन यू बिलीव कि मैंने इस ईद पे शॉपिंग भी नहीं की। एक जब इंसान के अंदर कहते हैं कि जब आप शॉपिंग करना छोड़ दो ना, समझो कि आप में मैच्योरिटी आ गई है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लो जी, एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ गई कि सिकलैन को अभी तक कोई ईदी इकट्ठी नहीं हुई। आज उसने अपने पेरेंट्स से ईदी लेनी है अभी। अच्छा सिकलैन, फिरदौस आपा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बोला था नो पपियाँ नो जपियाँ। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था।
अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्फ्लुएंसर आप लोग आपको फॉलो करते हैं तो उनको ज़ाहिर है राइट है हमारा भी समझाना आपका बिल्कुल। भी समझाना कि अब मेरे साथ क्या वाक़या हुआ कि नमाज जब ईद की पढ़ी तो दुआ मांगी गई, खड़े हुए हैं तो साथ ही सारे पप्पियाँ तो नहीं किसी ने ली लेकिन जफ्फियों वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब उधर बोला कि यार सलाम से जो आप काम चला लो इस दफ़ा, या आप जो है वो ईद मुबारक जस्ट कह लो, चलो अरसलान पे 3 दफ़ा ना करो, 1 दफ़ा ही कर लो। तो आप अपने जो फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, कि उनकी जो स्टेटमेंट थी ना उसको पोर्ट्रे गलत तरीके से किया गया, उसको ना उस पर मीम्स बन गई। उसकी स्टेटमेंट किसी हवाले से ठीक भी थी और शायद उनका बोलना तरीका जो है उसको वो लोगों ने थोड़ा सा फ़नी बना लिया। अच्छा, कोविड एक सीरियस इशू है, ये एक नेशनल नहीं एक इंटरनेशनल इशू है, वर्ल्ड वाइड इस वक्त ओवरऑल कंट्रीज़ जितनी में वो सारी इसको फेस कर रही, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इसको फेस नहीं कर रही। No doubt। और मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। मीम्स बनाना एक बात को फ़नी साइड पे ले जाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन था वो हमारी एहतियात के लिए। अच्छा सिकलैन, अब ई से थोड़ा सा हटते हैं और कुछ थोड़ी पर्सनल चीज़ों की तरफ चलते हैं। कुछ ज़्यादा पर्सनल तो नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं, उसको आगे अभी देखते हैं कितना को पर्सनल तक लेके जाते हैं हम लोग अच्छा। इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये है कि आप एक इंस्टाग्रामर हो, जी जी। ठीक है, मेन जो आपका है वो इंस्टाग्रामर हो। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे सोचा कि यार मुझे इंस्टाग्रामर बनना चाहिए, मुझे इधर आना चाहिए, लोग फॉलो कर रहे हैं, किस टाइम किस अच्छा, एज में इसकी ये चीज़? बेस बेसिकली ये बनी थी कि मैं फेसबुक पे पाकिस्तान में पहले टाइम पे था। फेसबुक पे एक टाइम होता था, शायद आजकल की यूथ को उस टाइम का अंदाज़ा नहीं हो, फॉलोअर्स की ना दौड़ होती थी कि किसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब पाकिस्तान में लाइक्स और फेसबुक फॉलोअर सबसे ज़्यादा मैं यानी फर्स्ट नंबर पे था। इट्स अबाउट 2010 और 11, कोई 2010-11 के करीब की बात है, मैं पहले नंबर पे था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी दिन रात। इसमें बहुत ट्रिक्स होती थी, लोगों को ऐड करना फिर अनफ्रेंड कर देना। तो वो जब आप अनफ्रेंड करते थे वो आप अपनी आईडी से अनफ्रेंड कर देते थे, लेकिन वो एज आ सब्सक्राइबर आपकी आईडी में शो होता था। एग्जैक्टली ऐसे वो दिन रात मेहनत करना, और वो तकरीबन मेरे मैट्रिक की बात थी। तो मैं दिन रात उठ रहा हूँ, मैट्रिक की पूरी जो छुट्टियाँ थी ना वो मैंने तकरीबन दिन रात मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत। पाकिस्तान में पहले नंबर पे आना वो छोटी बात नहीं है। नो डाउट। और मेरी तकरीबन इसके पीछे एक रीज़न थी, मेरी एक इंसान से लड़ाई होगी किसी वजह की, किसी सॉलिड रीज़न नहीं थी, कोई नॉर्मल रीज़न थी। तो उस बेस पे मेरी उससे सोशल मीडिया पे ही फ़ाइट होगी, टेक्सटिंग पे। तो आपने कुछ सुना होगा सम ईयर्स बैक एक ग्रुप था इस्लामाबाद का जो कि यूके बेस्ड है, उन्होंने गूगल हैक करने की ट्राई की थी। वो ग्रुप उसमें इन्वॉल्व था, वो कि उस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड था। उसने मेरे साथ थोड़ा सा एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने उसे कहा, उसने मुझसे थोड़ी सी कुछ ऐसी डिमांड की कि जो कि अनएथिकल थी, मैं उसकी वो पूरी नहीं कर सकता। अब उन्होंने मेरी आईडी डाल दी हैकिंग पे। अब हैकिंग मैंने अपने अकाउंट के लिए सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई थी, तकरीबन 3 से 4 किस्म की सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई थी, क्योंकि मैं खुद भी हैकर था। अच्छा। मेरी आईडी हैक नहीं था कोई कर सकता। लो जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आगे, सिकलैन जो है वो एक हैकर भी है। दोबारा सुन लें, सिकलैन एक हैकर भी चलो था, लेकिन जब कोई बंदा नॉलेज गेन कर लेता है तो वो नॉलेज चलता रहता है, उसके पास मौजूद होता है। अच्छा, तो मैं सिकलैन एक हैकर भी है। अच्छा, मैं हैकर भी था, तो मुझे अब आईडी को सिक्योर करना आता था। तो मुझे डेली 15 से 20 मेल्स आती थी कि आपकी आईडी हैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं उसकी सिक्योरिटी और टाइट कर देता था कि वो ब्रेक ना हो सके। सही हो गया। अब एक दिन मेरी एक दोस्त से वैसे ही ना फेस टू फेस लड़ाई होगी। मैं घर पे आया, मैंने आईडी ओपन की तो वो सिक्योरिटीज़ ना सारी मुझे लॉगिन करनी पड़ती थी। अब मैंने वो सिक्योरिटीज़ लॉगिन की। मैं थोड़ा सा उस वक्त ना फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड था, मैं तंग आया हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने ना सिक्योरिटीज़ को हटाया। मेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कह लें कि मैंने अपनी सिक्योरिटीज़ को हटाया और मैं सो गया। अब मैं सुबह उठा, मेरा आईडी था उस वक्त ऑटो हैक पे। उनको मेल चली गई, इस बंदे ने सिक्योरिटीज़ हटा दी हैं। अब उन्होंने, मैं जब सुबह उठा मेरी आईडीज़ माइग्रेटेड हो चुकी हुई थी। मैंने कहा यार कोई, मुझे लगा है कोई है। मैं उठा, फ्रेश हुआ, मैंने कहा मैं तो सिक्योर कर लूँगा, मैं रिकवर कर लूँगा। जब मैं वापस आया, रूम में वापस आया, मैंने मोबाइल पकड़ा, मैंने कहा लेट्स गो फॉर रिकवरी। अब मैं रिकवर करने लगा हूँ तो मुझे मेल में एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नज़र आया जिसने मेरी ना दुनिया उस वक्त हिला दी। उसमें था माइग्रेटेड। अब फेसबुक पे जो चीज़ माइग्रेट हो जाती है वो रिकवर नहीं हो सकती। फेसबुक का जो CEO है वो भी उसको रिकवर नहीं कर सकता जो माइग्रेटेड हो जाती है। अच्छा। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना एक्सट्रीम लेवल का सिंसियर था अपनी आईडीज़ के साथ और अपने उस मेहनत के साथ। लेकिन तकरीबन 2 वीक्स मैं उस चीज़ को लेके बीमार रहा।
फिर मुझे काफ़ी दोस्तों ने सपोर्ट किया जो उस वक्त मेरी टीम के थे, जो फेमस थे। वो मुझे कहते थे हमारी, यानी उस वक्त ना आईडीज़ बनती थी सकलैन हैदर 1, सकलैन हैदर 2, सकलैन हैदर 3, इस तरह आईडीज़ में 5000 फ्रेंड्स की लिमिट होती थी। अभी भी है, अभी भी यही है 5000। तो वो अकाउंट ज़्यादा बन जाते थे, फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी वो उस बेस पे। अब मैंने तो फेसबुक छोड़ दिया, मैं बहुत डिसहार्ट हो गया। मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, दोस्तों ने बोला नहीं वापस आओ वापस आओ। मैंने फिर तकरीबन 2 से 3 साल बाद ज्वाइन किया इंस्टाग्राम ज्वाइन किया। मेरी वहाँ की सारी फ़ैन फॉलोइंग लोगों ने मुझे फेसबुक पे शाउट आउट दिए कि जी सकलैन हैदर ने फेसबुक छोड़ दिया, इंस्टाग्राम पे आ गया। मैंने तब इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। फिर इंस्टाग्राम पे अल्लाह ने मुझे माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है सकलैन को, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेसिकली इंस्टाग्रामर हूँ, साथ फिर मल्टीटास्किंग आप कह सकते हो। इन्फ्लुएंसर इंसान बन जाता है, पब्लिक फिगर बन जाता है। जब मेरी बात सुन ना, ये एक जनरल बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, Exactly. उसमें जब एक मैनेजर होता है ना, तो पीछे नीचे 15 बंदे भी हो ना, तो वो मैनेजर को फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही जब है। आपके अंडर जो है आपको आप एक फॉलो public करने वाले figure बन गए लाखों हो, लोग हैं, तो Exactly. फिर तो आपका राइट बनता है कि यार आप बिल्कुल लोगों को ऐसा ही है। इन्फ्लुएंस करो। फिर ये बेस बनी कि मैं इंस्टाग्राम पे आया, इंस्टाग्राम पे मुझे फेम मिला। मुझे बहुत अर्लियर स्टेजेस पे इंस्टाग्राम पे फेम मिल गया था, क्योंकि मैं उस वक्त वेल नोन पर्सनालिटी था पाकिस्तान की फेसबुक के थ्रू। तो फिर मुझे अर्लियर स्टेजेस पे ही इंस्टाग्राम पे बहुत इजी से फेम मिल गया था। अच्छा सकलैन, बहुत से आपके फैंस जानना चाहते हैं कि सकलैन हैदर का नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या करना चाहता है फ्यूचर में रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू योर, रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ, माय स्टडीज, माय जाहिर है ये बात पर्सनल लाइफ पे होती है कि वो बंदा बनना क्या चाहता है, आगे जाके क्या करना चाहता है, क्या उसके एम्स क्या अच्छा, हैं। मेरा अभी जो है मेरा इंशाल्लाह जल्दी मास्टर्स बहुत जल्दी सॉरी कंप्लीट होने वाला है। आप काइंडली स्टडीज़ के बारे में बताएंगे कि सकलैन हैदर कर क्या रहा है। मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ, मेजर जर्नलिज्म फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। ग्रेट। और मेरा लास्ट मंथ आई थिंक सो, मतलब जून में भाई डिग्री- मास्टर्स कहने वाला है कि graduated। मैं जो है पोस्ट ग्रेजुएट हाँ। होने वाला है। तो और इंशाल्लाह मेरा स्टडीज़ के बाद अभी आगे फर्दर प्लान मैं उसको रिवील नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि ये हमारे नबी का भी कहा है और मौला का भी कौल है कि अब करने से पहले उसको हाँ थोड़ी सी प्लानिंग में ओवरव्यू जो है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके चाहने वाले हैं उनको पता हो तो वो कम से कम और कुछ नहीं आपके लिए दुआ ही कर लें। हाँ, दुआ के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। मैं आगे ये है कि मुझे बहुत दोस्तों ने भी पूछा है कि आप स्टडी आगे कंटिन्यू करोगे या छोड़ दोगे। मैं स्टडी कंटिन्यू करूँगा। मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए मेरी आगे बहुत मेजर और बहुत सीरियस प्लानिंग्स है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा माइंड इस टाइप का है कि लोग क्या करते हैं, मास्टर्स तक स्टडी करके बाद में बिजनेस में चले जाते हैं, ये कर लेते हैं। लाइक अगर आपने इस लेवल पे आपने 16-17 साल मेहनत की है, आप उस मेहनत को ज़ाया कर रहे हो मेरी नज़र में। आप कोई ऐसी पोस्ट पे जाओ, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, आप CSS, मेरा बेसिक जो थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, मैं CSS में इंटरेस्टेड हूँ। मतलब सकलैन जो है ना वो फ्यूचर का इंशाल्लाह AC बनने वाला है। AC एंड आप उसमें फॉरेन डिफरेंट नहीं वो तो डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन हमारे इधर जो जाना जाता है जी इन्हें CSS की तरह AC बनेगा। AC बनना। हाँ। अच्छा सकलैन हैदर जो है वो, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि सकलैन शादी कब कर रहा है? शादी में भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तकरीबन बहुत से लोग जो हैं वो जाहिर लाइन में लगे होते हैं कि यार चलो और कुछ नहीं, इसको उस टाइम की शुभकामनाएं दे दी तो थोड़ा जाए, सा ज्यादा पर्सनल है, लेकिन थोड़ा कोई ये 1 मैं साल भी थोड़ा 2 सा साल 3 पर्सनल रख के साल जवाब दे देता हूँ। अभी इसमें ना तकरीबन टाइम है, टाइम कितना को 2 साल लगा लें, नहीं मोर देन 5 years आई थिंक सो। 5 years वेट और करना पड़ेगा। अभी देखें, आप किस्मत को, यानी एक प्रेडिक्शन ही है ना, आप किस्मत को बता नहीं सकते, किस्मत अल्लाह जानता है, ठीक है। No doubt, जो इसमें तो मेरी शक ही प्लानिंग है वो मैं सोचता हूँ कि 5 साल से पहले नहीं, लेकिन शायद कुछ किस्मत या कुछ हालात या कुछ अल्लाह ने वो ऐसा लिखा हुआ, शायद कल ही हो जाए, नेक्स्ट कोई ईयर पता हो जाए, कल हो जाए, कोई आइडिया नहीं है इस ऐसा बारे ही है। में। और सकलैन अपने हम सफ़र किस तरह का चूज़ करना चाहेगा कि उसको जो लड़की मिले उसकी क्या पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करते हो? अच्छा, ये आप आहिस्ता आहिस्ता मुझसे सब कुछ पूछते जा रहे हैं। नहीं, अगर तो सकलैन को कोई पसंद है तो वो बता सकता है कि यार मैं कमिटेड हूँ या मैं अभी सिंगल हूँ, तो वो पहले काइंडली आप ये बताएं ना कि आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं। नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। लो जी सकलैन, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ और फुल एंड फाइनल है, झूठ मेरे से नहीं बोलता, कम से कम ये सिंगल है। तो अगला है कि अब चलो कमिटेड अगर होना है तो उसके लिए उसने जो लिस्ट अपनी बनाई है कि ये खसूसियात खूबियाँ जो हैं होनी चाहिए, तो व्हाट इज़ योर प्लान? अच्छा, मेरी खसूसियत और खूबियाँ और ख्वाहिशात कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दीनी हो, यानी 5 वक्त की नमाजी हो, मुझे नमाज के लिए इंसिस्ट करे। माशाल्लाह। एक तो मैं अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त का नमाजी खुद भी हूँ, लेकिन अगर माशाल्लाह। मेरी नमाज छूटने लगती है, वो मेरी नमाज छूटने ना दे।
पहली बात तो इबादत में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि मेरा अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिले जो कि आगे मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर सके। नो डाउट। दी अनदर थिंग कि कोई, मैं नहीं कहता मोटी, स्मार्ट, गूगली एंड ऑल दैट, मेरी ऐसी कोई डिमांड्स नहीं है। मैं कहता हूँ कि कम से कम मेरे साथ खड़ी हो ना अरसलान, तो लोग कहें कि परफेक्ट कपल ये कुदरत ने ये जोड़ी बनाई थी। इस तरह मेरी को बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है हाई फाई। चले अल्लाह ताला जो भी आपके नसीब में हो बेहतर बल्कि बेहतरीन हो। अब सिक्लैन लास्ट सेगमेंट है, इसमें मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, उसमें से आपने एक चूज़ करना है, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा ये आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो आपके लिए। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, UMT या BNU? UMT अपनी जगह, BNU मैंने आपने कोई डिस्क्राइब नहीं करना कि वो इसलिए अच्छा। ऐसे, आपने UMT या BNU? BNU। ओके। सियालकोट या लाहौर? लाहौर। इमरान खान या नवाज शरीफ? अच्छा, थोड़ी सी तो अंदर डिस्क्राइब करने की थोड़ी नहीं, होगी। उसको डिस्क्राइब करने से आपको अच्छा। पता है इख्तलाफात पड़ जाते हैं कि अच्छा। वजह, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इमरान खान। इमरान खान। गर्मियाँ या सर्दियाँ? सर्दियाँ। सर्दियाँ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव टू अरेंज। ये जो क्वेश्चन है ना, लव या अरेंज, मैंने Love या to का वर्ड arrange। यूज़ किया है, लव या अरेंज। देखिए जी, यहाँ पे हमारे नबी हमें इजाज़त देते हैं, हमारा इस्लाम हमें- इजाज़त देते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछा लव वो या कह अरेंज। रहा मैंने तो हूँ, कोई बात love इस तरह की to arrange। अच्छा, लव और अरेंज दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन्हें मर्ज कैसे कर रहा हूँ मैं ये बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं बता दूँ कि किस तरह। इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्ज़ी बता सकते हो, No doubt, ठीक है, बेशक। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी बता सकते हो, इसका मतलब कि आप अरेंज करो, आप अपने पेरेंट्स को बताओ। अरेंज वो होती है जो आपकी फैमिली जिस पे एग्री करती है। लव का आप अपनी फैमिली को बताओ, लव टू अरेंज। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों कि आगे जब लव होती है उसमें फैमिली एग्री नहीं करती है, शायद फैमिली में आगे जाके क्लैशेस आते हैं, वो बात पे जी मैंने तो कहा था इसे ना लेके आओ, हमने तो कहा था। इस आंसर से पता लगता है कि सकलैन जिससे लव करेगा उससे अरेंज मैरिज बना के मैरिज ज़रूर करेगा, ये बीच में नहीं छोड़ने वाले भाई। यानी अगर लव होगा तो वो इंशाल्लाह। वालिदैन या पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे और उसे अरेंज बना के मैरिज ज़रूर होगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, दो पर्सनैलिटीज़ के नाम ले रहा हूँ। अच्छा, ये पर्सनैलिटी से पहले इसमें मैं अक्सर फंस जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। हीरा खान या अरीशा सुमरो? अरीशा समरो या हिरान, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। हीरा खान। ओके। और ईसा या अब्दुल्ला? अच्छा, आपने लोग भी वो लिए हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, आपने देखो। मुझे पता लगा था कि ये आपके ग्रुप मेंबर्स हैं और बहुत करीबी हैं। अच्छा। तो उसमें से भी कुछ को पता होना चाहिए कि अच्छा, मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा सा- करीबी आगे अच्छा, करीबियों में मैं भी कौन आ जाता है। बताता हूँ इसमें से थोड़ा सा। मैंने देखी आपकी सब क्वेश्चंस में सुनी है, इसमें मैं अपनी सुनाऊंगा। ईसा अपनी जगह है, अब्दुल्ला अपनी जगह। पता क्या बात है, ईसा के साथ भी मेरी अटैचमेंट है, अब्दुल्ला के साथ भी, दोनों मेरे भाई हैं। अब्दुल्ला की भी बहुत रिस्पेक्ट है, वो भी मेरी रिस्पेक्ट करता है, ईसा भी करता है। इन दोनों में से किसी एक को मैं चूज़ नहीं कर सकता। यानी मैं दोनों की, अगर दोनों को इंडिविजुअली देखूँ तो मैं उसको भी चूज़ करूँगा, उसको भी चूज़ करूँगा। लास्ट है, सुबहान आसिफ या अरसलान हैदर? सुभान, आई एम सॉरी, अरसलान। चलो सुभान भी, अच्छा, सुभान अरसलान बहुत मैंने- ज़बरदस्त बंदा है, अरसलान वो भी मैंने- हमारा तीसरा अरसलान दोस्त मैंने ही इसलिए था। बोल दिया कि मेरे साथ बैठा हुआ है। गाइस, सुभान भी बहुत अच्छा दोस्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट पे आपको बोलूँगा एक सेंटेंस में अपने फॉलोअर्स के लिए कोई मैसेज। फॉलोअर्स के लिए एक टिकटॉक से रिलेटेड और कोविड से रिलेटेड दो मैसेजेस मैं देना चाहूँगा कि टिकटॉक को एक अच्छा और पॉजिटिव प्लेटफॉर्म लेने दें। आप लोग उसको बहुत नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं। हम लोग अगर एक चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो फिर व्यूअर उसे पॉजिटिव कैसे लेगा। एग्जैक्टली। पहली बार टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको गंदा करने वाले हम हैं। क्रींज किस्म का, क्रीप किस्म का ये गंदा कंटेंट, आप एक अच्छी स्टोरी के साथ आओ, एक अच्छे कंटेंट के साथ आओ, लोग उसको लाइक भी करें। उसके बाद कोविड को हम लोग सीरियस नहीं ले लें, इसको सीरियस लेना चाहिए। बहुत सी डेथ, मैं कहता हूँ कि आपके फादर का मुझे पता चला था, आपकी फैमिली ने वीडियो ये, भी बनाई थी हाँ जी, प्रॉपर आपकी उसको। फैमिली ने ये फेस किया। अच्छा, पहले क्या सीन था, कोविड जब स्टार्ट पे था ना, तो हमारे सर्कल में किसी को नहीं था, तो हम लोग कहते थे ये ड्रामा है। अब जो सेकंड वेव आई, यानी कि ये पहले इधर था, सेकंड वेव आई, वो हमारे क्लोज हो गया, थर्ड वेव आई, वो और क्लोज होता जा रहा है। यानी कि अब ये हमारी फैमिलीज़ के अंदर हमें बहुत अब आगे इस पर यकीन आया कि कुछ है जो कि हमारी आंखों के सामने काफ़ी डेथ्स हुई हैं।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सिक्लैन को भी बोलूँगा थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट कर दें कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को। सर अरसलान के चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत कर रहा है। और मैं सबसे पहले इसका सबसे पहला सब्सक्राइबर मैं था यूट्यूब पे। तो मैं अपने बहुत सपोर्ट करता है, नो डाउट। मैं अपने फैंस और फॉलोअर्स और ओवरऑल जो देख रहे हैं व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप अरसलान को सपोर्ट करें। इसका सबसे अच्छी बात जो मैंने इसको और मुझे लेके आने वाला भी यही शख्स है। इस इंसान को मैं सपोर्ट क्यों करता हूँ, उसकी रीज़न बताता हूँ। इस इंसान का जब मुझे इसने बताया कि इसका किस किस्म का कंटेंट होगा, इसका किस किस्म का यानी आप इसको परसू करेगा आगे, तो जब मैंने इसकी प्लानिंग सुनी तो वो बहुत एक अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव थी कि कोई अंदर मुझे कोई इस किस्म की चवल नज़र नहीं थी। लोग फेमस होने के लिए ना बहुत ऐसी हरकतें भी कर देते हैं ऐसे कि जी गंदा फेम, सस्ता फेम। तो आपका मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं था। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज विद यू। और मेरी सिंसियर विशेस हैं आपके साथ और बहुत सिंसियर एडवाइस सिंसियर सपोर्ट है आपके साथ और उन सब दोस्तों के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो फ्री है, अच्छा अब टाइम भी कुछ ऐसा आ गया कोविड की वजह से कि सब घर पे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। Exactly. मैं तो चाहता हूँ सब यूट्यूब स्टार्ट करें। अभी मेरे एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया था, बिहारी से हैं। तो उनको भी मोनेटाइजेशन, मुझे बहुत खुशी हुई है कल, तो उनकी भी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट।